बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, आज सरकारें बच गई हैं। ये है अल्लाह की कुदरत। पानी का रेला सीधा मस्जिद की तरफ चला गया। अचानक नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। सरथल का मशहूर पुल आज नहीं है। ये पूरी जमीन चले गई है। कभी भी ये मकान गिर सकते हैं। 2 मंजिल का घर है। गुनाह है। कई भाई बेचारे इस वक्त गम में हैं, तो हम मेला करेंगे तो हमारे लिए ये अच्छा नहीं। कश्मीर जो है पूरा पानी में, बाद में भी हो सकता है। मौका कर लिया। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत सरथल में कर रहा हूँ। आज और 10 दिन पहले सरथल में बड़ी चेंजिंग हो गई है फ्लड की वजह से, बारिशों की वजह से। 1988 में जो फ्लड पड़ा था वो डर आज भी हमारे दिलों से नहीं जा रहा है। 2025 का फ्लड हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इतना फ्लड हमने कभी नहीं देखा है। कम से कम 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बारिशों और इतना बड़ा फ्लड लोगों की ज़िंदगियों को झंझोड़ के रख दिया। आज मैंने मुनासिब समझा कि सरथल में जाकर सरथल की सिचुएशन आप तक पहुंचाऊं। ये बहुत ही खूबसूरत है। हमारे प्राउन जम्मू में जगह तहसील बनी में आती है सरथल वैली। यहाँ पर हज़ारों लोग, लाखों लोग इस साल इस खूबसूरती को देखने के लिए सरथल में पहुँचे थे। फिर भी अल्लाह का शुक्र है। चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं सरथल में और यहाँ की सिचुएशन दिखाता हूँ। बन्नी के लोग ज़्यादातर तरंगड़ी आ जाओ, आराम से आ जाओ, आराम से। पानी बहुत है नदी में। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या हाल है? बहुत अच्छा है। ये जो फ्लड पड़ा है, क्या ऐसा फ्लड पहले भी पड़ा है? कभी नहीं हुआ था। 88 में हुआ तो इससे कम थे, तो बहुत जुल्म हो रहा है। मतलब इतना बड़ा फ्लड पड़ा। बहुत जबरदस्त फ्लड। तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, खासकर जो फ्लड पड़ा हुआ? ये हमारे गुनाह है। पब्लिक के गिरने जो है हमारे गुनाह है। सही बात। काफी लोग हैं हाँ, हम बेईमानी तरफ घी लेते हैं, उसमें भी बहुत मिलावट है। अच्छा, मिलावट है। मिलावट है, रिफाइंड बीज में डालते हैं और फ्लड नहीं होगा क्या? ये तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है जहर, तो पीना ही पड़ेगा। अल्लाह की कुदरत, ये दुकानें बच गई हैं। एक तरफ यहाँ पर पत्थर आ गए हैं और यहाँ साथ में मस्जिद भी मैं दिखाने वाला हूँ। नुकसान होते होते बच गया है। यहाँ पर मकान, दुकानें ये भी बच गई। इतना मलबा आ गया है, रेत है, पत्थर है, एक साइड आ गए हैं। ये तो कुदरत देखने वाली है सामने, वरना बड़ा नुकसान होना था। कंटिन्यू बारिश की वजह से सरथल की नदी में सैलाब का रेला अचानक जामा मस्जिद सरथल के करीब पहुंच गया और जामा मस्जिद खतरे की जद में आ गई। अचानक नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और जामा मस्जिद की साइड बहुत बड़ी दीवार और चौड़ाई और ऊंचाई में बन गई। अल्लाह की कुदरत साफ साफ नजर आ रही है। नदी में 2 गुना पानी भी आता, फिर भी उम्र भर के लिए सेफ हो चुकी है। जामा मस्जिद के साथ साथ दुकानें और मकान भी बच गए। अल्लाह करे कि ऐसा वक्त ना आए, क्योंकि बड़ी परेशानी होती है ज़बरदस्त। सरथल का मशहूर पुल, हिस्टोरिकल, इसके सामने बैठा हूँ। 10 दिन पहले अपनी शक्ल में था। लोग ऊपर से क्रॉस करते थे। बहुत बड़ा पुराना, रिपेयर भी किया गया था, मगर असल जगह यहीं पर है इस पुल की। आज नहीं है। सिर्फ एक तरफ, एक साइड थोड़ा सा बचा है। पानी ने, सैलाब ने कोई लिहाज नहीं किया। यहाँ साथ में घर भी है, ये साथ में मुश्किल से बचा है। ये देखते ना, सिचुएशन बहुत ख़राब है। नदी में भी बहुत पानी है। टूटे हुए पेड़ साइड में लग गए हैं और रोड की कंडीशन देखिए आप, बहुत ही ख़राब है। सरथल में टूट गया है, पूरा रोड टूट गया है। इतना पानी था नदी में, फिर ये पानी ऊपर चला गया है। मगर अफसोस कि आज मेरे सामने ये पुल नहीं है। मैंने कम से कम 10 से 15 वीडियो शूट, उन वीडियो में ये पुल पूरा नज़र आता है। क्योंकि सदियां गुजर गई, इसी जगह पुल बनता रहा, रिपेयर होती रही,
मगर लोग इसी पुल के ऊपर से ज़्यादा तादाद में क्रॉस होते थे। ये हमारे सरथल की एक शान थी, आज नहीं है, ख़त्म है। और ये सरथल की वैली तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। सरथल का मशहूर घाट, नदी ने इसे भी नहीं बख्शा, सिर्फ यादें रह गई इस घाट की। तुंदा ना क्या जी? हंसराज जी। ये जो नुकसान हुआ है खासकर बारिशों की वजह से, क्योंकि ज़मीनें ख़त्म हो गई, घाट ख़त्म हो गए, मकान ख़त्म हो गए, बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा ही बड़ा है ना? बड़ा नुकसान हो गया। जिंदगियां जो है मखलूज होकर रह गई हैं। अब घाट मेरा भी है, मौका कर लिया, एक रोड हीरा रोड़ा कुछ नहीं है, तो 40-50 बोरी का पूरी आटा फुल पूरी तो 200 मीटर का कुल रहे, तो पूरा था, पूरा सारा चली गई, सामान जो सब रोड हीरा जितना तो जब पानी दिया ना टपू सामान न कटी सकी, तो सारा कुछ सब बर्बाद हो गया, पूरा राशन मुआल सारा सब तबाह हो गया, मौका हो सकता कर सकता था। अभी मैं ऐसी लोकेशन पर पहुंचा हूं, सरथल और ह्यू नाले को जोड़ने वाले 2 पुल थे। एक पुल बह गया है और एक पुल अभी मजबूती की तरह खड़ा है। ये पुल बहुत ही मजबूत है, देवदार की लकड़ी लगी हुई है। ह्यू नाला वाले लोगों के लिए इतनी परेशानी बन चुकी है, बड़ी आबादी है, बहुत ही प्लेस जगह है, अब लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो चुकी है। एक पुल जो है वो पानी के साथ बह गया है। ये रास्ता ह्यू नाला के लिए जाता है, एक तरफ नदी और ये रास्ता भी ख़त्म। ऐसी लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, यहाँ पर ये लास्ट पुल था। सरथल अवल ह्यू नाले को जोड़ने वाला पुल आज नहीं है। 20 दिन पहले इस पुल के ऊपर से मैंने क्रॉस किया था। 1987-88 में फ्लड पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त। मगर आज का जो फ्लड है बहुत ही ज़बरदस्त बारिशें, इस फ्लड ने बिल्कुल माफ़ नहीं किया किसी को। यहाँ पर ये सामने पुल है, पुल की कुछ यादें रह गई हैं, दीवारें गिर गई हैं। पुल की सिम्पल पुल था, ये आप देख सकते हैं, भेड़ बकरियाँ बिल्कुल साथ में हैं। अब लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है, कैसे क्रॉस करेंगे। अगर फिर बारिशें शुरू होती हैं फिर तो बहुत ही मुश्किल है। अभी भी लोग जो हैं क्रॉस कर रहे हैं। ये टेम्परेरी एक पुल तैयार किया गया है, हमारी तहसील बनी में इसे तरंगड़ी बोलते हैं। तो तरंगड़ी के ऊपर एक बहन ने क्रॉस किया है, तो भेड़ बकरियाँ मेरे सामने बैठी हुई। पर 2 नदियों का संगम होता है ये सामने। एक नदी जो है ये नदी जो है ह्यू नाला वाली है, और दूसरी नदी जो है वो सामने, ये थली नाला वाली नदी है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी नदी तैयार होती है। एक नदी और भी आगे इसके साथ मिलती है। ये यादगीर दर्द भरी कहानी बन गई है, इसे हम कभी भूल नहीं सकते। 87 में जो फ्लड पड़ा था, उस फ्लड को हम भूल नहीं सकते थे, तो आज भी कैसे भूलेंगे हम। अभी मैं जा रहा हूँ ह्यू नाला की ओर। कितो आला ना कितो तोड़ा जी? रामलाल जी। अच्छा, एड़े जड़ा पुल थी या से खत्म हो गया? खत्म हो गया, बनवा से इंदाड़े। अच्छा, पुल लोड़ता तो वालो? हाँ जी। अच्छा, भेरी बारिश अगर शुरू होती तो वालो तो बड़ी दिक्कत आती। बिल्कुल। किया क्रॉस करना भेरी तो ये से तोड़े चल मगर भेड़ बकरे तोड़े आती। हाँ जी। तो किया बचौरी बारिश में? बड़ी मुश्किल सब। अच्छा, हाँ। तो होर कोई बात तो लो कोई नहीं आती, मतलब अगर भेरी पान ए बात आती, ये तो बड़ी परेशानी तो वालों ने जबरदस्त। बिल्कुल। तो लोग भी टपते बड़ी तादाद में जेड़े। बिल्कुल। हैं? ये है ना कचरा मल्ला। अच्छा अच्छा अच्छा, कूड़े। अच्छा अच्छा, ठीक। ये सारा नाला भरवा। मैं एक्चुअली बात ही आती है। मैं भाईजान से बात कर रहा था तो बोल रहे थे कि हमें इतनी दिक्कत हो गई है बिना पुल की कि अगर थोड़ी सी बारिश और हो जाती है तो हम क्रॉस कैसे करेंगे। ये तो दिक्कतें सबके लिए हैं,
ओ ठाकर साहब की तो आला ठीक ठाक जनाब हो ठीक ठाक सारे ठीक ठाक अच्छा झड़ी मच की यहाँ तो मतलब क्या दिखते हुए तुम लोग बड़ी दिक्कत हो जनाब ये रोड ना बारिश चली और सी अच्छा एचडी बारिश एचडी बारिश सी ये हरो रंग पानी पानी हो गया सा ठीक बड़ी जबरदस्त बारिश सी 2 रोज जनाब रोटी भी ना खाई सो एचडी टेंशन बनी है सच गलत है सच गलत अच्छा भेड़ बकरियां किया तू बचाई एचडी झड़ी थी अरे तूफान थी जनाब बड़ी मुश्किल से बचाई थोड़ी नुकसान हो गया ना लट्टी दुआ करिया करते ना कोई दुआ मिलती है कोई ना लेना ना देना अच्छा अच्छा एक तो पुल भी रुड़ी गया राइट पुल भी रुड़ी है राशन नहीं मिलता चौल खाए खाए हद हो गए घराट सारे रुड़ी है घराट भी रुड़ी गया घराट भी रुड़ी है मेहरबानी से ये बची है सारे बची गए हाँ जानी नुकसान हुई है रिश्तेदारी बड़ी हुई ये जगह मैंने पहले भी दिखाई है ये तो टूरिस्ट प्लेस जगह है बहुत खूबसूरत जगह है 2 मिनट के बाद मैं ह्यू नाला की सिचुएशन दिखाने वाला हूँ यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है वो भी दिखाऊंगा यहाँ पर पुल भी नहीं है वो तो पानी के साथ बह गया है अभी हम जा रहे हैं थली नाला वहाँ पर घरों को नुकसान पहुँचा है तो हमें गाइड कर रहे हैं बड़े सरकर्द आदमी हैं अयाज मलिक साहब हैं चमन लाल ठाकर जी हैं मेरे तो ये सरथल से कम 1 किलोमीटर दूरी पर है ये तो इनका ये कहना है कि वहाँ पर ज़रूर हम जबर लें जो मकान है ना वो टहने के बिल्कुल करीब है ये पूरी जमीन चले गई है ये पूरे टूट चुके हैं अच्छा अच्छा ये देखो मकान के लिए कितना खतरा बन चुका है कुछ मकान बह भी गए हैं यहाँ से खत्म भी हो मतलब है कि ये बहुत बड़ा खेत था बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर अभी नदी चल रही है आलू मक्की था पानी अपने साथ बहा कर ले गई है मतलब इतना नुकसान हुआ है बर्बादी है बर्बाद। बड़ा नुकसान नुकसान जमीन थी ये पूरी की पूरी निकल गई ये पूरी ज़मीन निकल गई यहाँ से और मकानों को बड़ा खतरा हो चुका है नदी बिल्कुल करीब पहुँच गई है तो 4 घर हैं यहाँ पर इनको बड़ा खतरा हो चुका है यहाँ पर हम जा रहे हैं तो फाइनली मैं इस वक्त पहुँचा हूँ थली नाला में मेरे साथ हैं चमन लाल ठाकर जी अयाज मलिक साहब ये मुझे गाइड कर रहे हैं दिखा रहे हैं कि थली नाला में जद में आ गए हैं खतरे के जद में आ गए हैं किसी वक्त भी ये ढह सकते हैं अगर बारिश हो गई ये पूरे सीजन हट्स हैं टीन इनमें लगा हुआ कुछ कच्चे घर हैं तो नदी दूसरी तरफ चली गई घर ये बिल्कुल मेरे फ्रंट में है इनका बचना बड़ा मुश्किल खेतों में भी बड़ा नुकसान हुआ है थोड़े थोड़े खेत बचे हैं बाकी ख़त्म हो गए आप देख सकते हैं थली नाले में नुकसान कितना हुआ है कभी भी ये मकान गिर सकते हैं 2 मंजिल का घर है थली नाला में और नदी बिल्कुल साथ में चली गई है यहाँ पर अभी थोड़ी सी दीवार दी गई है सेफ्टी के लिए मगर ख़तरा इतना है कि नदी साथ में पहुँच गई पहली नदी बीचों बीच आती थी अब तो बिल्कुल साथ में पहुँच गई है तो मेरे साथ में गाइड भी हैं 2 चमन लाल जी और अयाज मलिक साहब और 2 घर यहाँ पर इनको भी बहुत ख़तरा हो चुका है गिरने का अगर बारिश होती फिर पानी भर जाता है नदी में तो कुछ भी हो सकता है एक मकान सैलाब की नज़र हो चुका है आधा बचा है आधा चला गया है अच्छा लबदा ही नहीं आखा तो ये बुजुर्ग जो है इनका मकान बिल्कुल खतरे के जद में आ चुका है नदी बिल्कुल साथ में है से बारिश शुरू हुई थी तब से ही घरों में नहीं बैठे घरों से बाहर बैठे ठीक पूरी रात जागते रहे और घरों के दूर पीछे बैठकर देखते रहे कि किसी वक्त हम भी ना बह जाए इतना खतरा था बाहर भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर मतलब सेफ जगह हो अपनी फैमिलीज़ को रखें या अपने आस पड़ोस जो उनको बचा के रखें या मालवेशी को बचा के रखें ऐसा भी नहीं था ये भी परेशानी थी अयाज मलिक साहब तो कैसे इन्होंने अपने आप को सेव किया बहुत मुश्किलात का वक्त इन्होंने देखा बेचारों ने और गरीब आदमी आप खुद ही देख रहे हैं कितनी मेहनत से इन लोगों ने इस चीज़ को बनाया है कुदरत से क्या आगे करें मगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा कि इन बेचारों को कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया जाए क्रेट वगैरह ही दिए जाएं ताकि ये अपने मकान का कुछ ना कुछ डिफेंस कर सकें तो मैं डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो इतनी दूर से चल के पैदल आज रास्ते भी ख़राब है
कि इन गरीब लोगों की आवाज़ हाईलाइट हो जाए, यही मैं आपका तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकर साहब आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इस दूर दराज एरिया में पहुंचाया। हमें भी दर्द है, ये जो हादसे हुए हैं या परेशानियां हैं, किसी वक्त भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। मुझे लगता है अभी भी बरीक बरीक बारिश शुरू हो गई सरथल में। अभी शुरू हो गए, लोगों को डर है, भय है कि कभी फिर ऐसा ना हो जाए। सही बात है। आज भी मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी लोग डर रहे हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, चैन की नींद नहीं कर रहे हैं। लोग किसी वक्त भी मतलब इतने परेशान हैं कि किसी वक्त भी वो हादसा दोबारा फिर ना हो, लोग डर गए हैं। हाँ सही पूरे बात तरीके है। से। वो पूरा सीन सामने आ जाता है जो फ्लड पड़ा था इतना। सरथल की मशहूर राजमा, इनका कलर भी फेंट हो चुका है। बड़ा नुकसान राजमा को भी हुआ है। जो खेत बच गए हैं इनमें मक्की, आलू, राजमा, वो सब के सब खराब हो चुके हैं। मछलियों का भी बड़ा नुकसान हुआ है नदियों में, क्योंकि बड़ा मलबा आ गया, उनके नीचे दब गई, मर गई। जंगलों का नुकसान हो गया, इंसानियत का नुकसान हो गया। लोग डर है कि ऐसा फिर ना हो। इस वक्त हम सरथल में ही रूबरू हैं, तो हमारे बड़े भाई चमन लाल जी, अयाज मलिक साहब, अभी हम खासकर सरथल की सिचुएशन देख रहे हैं। मुझे भी ये कह रहे हैं कि इतनी रौनक तो है ही नहीं आजकल सरथल में। लोग डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि फिर ऐसा सैलाब आए, फिर बचना बड़ा मुश्किल है। एक बार तो बच गए। अभी मैं ऐसी लोकेशन पर खड़ा हूँ, यहाँ से मैं पूरी व्यू आपको दिखाता हूँ। ये नदी देखिए, यहाँ पर पानी उस तरफ भी चला गया है, पूरा वाइट हो गया है, पूरा साफ। तो देखते ना आगे तक सिचुएशन, नदी की सिचुएशन अलग है। फिर आगे ये पूरी मार्केट सरथल की आ गई है। सरथल के मशहूर रेस्टोरेंट मेरे सामने बैठे हैं अयाज मलिक साहब, चमन लाल जी, ठाकर साहब। ये तारुफ के मोहताज नहीं है। सुनने में आता है कि जो हमारा दंगल मशहूर सरथल का होता, हज़ारों लोग शामिल हो जाते थे। इतना बड़ा नुकसान हुआ जगह जगह। क्या उम्मीद है कि यहाँ पर दंगल होगा? अब नहीं होगा सर, अब दंगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये साल मतलब ऐसा है कि बहुत से लोगों ने अपनी जान खो दी है। क्योंकि बेचारों का मवेशियों का नुकसान हो गया, कई आदमी मर गए, कईयों की प्रॉपर्टी पूरी गर्क हो गई। तो मेले होते हैं खुशी के। तो अब अगर हमारे कई भाई बेचारे इस वक्त गम में हैं, तो हम मेला करेंगे तो हमारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम इस मेले को बाद में भी अगले साल भी कर सकते हैं, अगर जिंदे रहे, अच्छे रहे, ठीक रहे तो ठीक है। तो इस वक्त हालात ही नहीं है अच्छे, हालात हमें इजाज़त ही नहीं देते हैं कि हम इकट्ठे होकर इस मेले को करवाएं। क्योंकि हमारी बहुत से लोग हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं, पंजाब, हिमाचल, हर जगह लोग परेशान हैं। उत्तराखंड कई लोगों की जानें चले गई हैं, बहुत से लोगों की जानें चले गई हैं, कई घरों में गम है। तो हम उसको देखते हुए इस मेले को इस साल ना करवाने का फैसला, मतलब उनके दुख के साथ हम भी शामिल हैं। उनके दुख के साथ हम भी शामिल हैं। तो उनके दुख के साथ हम बराबर शामिल हैं, क्योंकि दुख के साथ दुख बराबर होता है, खुशी के साथ बराबर खुशी होती है। तो ठाकर साहब ने ये क्लियर मैसेज दिया है लोगों को कि बड़ा मुश्किल है कि मेला होगा, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है हर जगह। तो मलिक साहब, अयाज साहब, इसके बारे में थोड़ा मुझे बता सकते हैं? यही कहेंगे कि लोगों की कुछ राय तो है कि मेला करवाएं, मगर इस वक्त जनरली देखा जाए तो हमारा जम्मू कश्मीर जो है पूरा पानी में डूबा हुआ है। इसमें आधे घर तो लोगों के बेचारों के चले गए, माल मवेशी का नुकसान हुआ। तो हमारा भी दिल नहीं मानता है कि इस वक्त हम भी उनके दुख में शामिल हो जाएं। तो मेला बाद में भी हो सकता है, पर हमारा दिल इजाज़त नहीं देता है कि हमें करना चाहिए। मतलब ठाकर साहब हमारा भाईचारा, हम हिंदू मुसलमान भाईचारा, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बात है। ऐसी मिसाल तो ये एक कम नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है आप दोनों कमेटी के बड़े सीनियर मेंबर हैं, तो जो ठाकर साहब की राय है, तो मेरे हिसाब से वही राय आपकी भी है कि बड़ा मुश्किल लगता है कि मेला होगा, क्यों दिल इजाज़त नहीं दे रहा, दिल अंदर से ज़ख्मी है, दिल रो रहा है। तो मेला किस चीज़ का? लोग गम में हैं, हम खुशी करें, कैसा हो सकता है? तो दोनों का मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने ये मैसेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई आज सरथल में, देखते ना पानी चढ़ गया। अभी हमने क्रॉस होना है, पानी टच हो रहा है तिरंगड़ी के साथ, खतरा यहाँ पर
नीचे गिरने का, या ऐसा ना हो कि गार्डर पानी के साथ बह जाएगा। अभी मैं क्रॉस होने वाला हूँ, देखते ना, बहुत ही खतरा ज़बरदस्त है। बोलो, उतान तेरे जो ना। पानी ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई है पहाड़ों में, पानी बढ़ रहा है नदी में। अभी मैं जा रहा हूँ ट्रैक से लवांग की ओर। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।